महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। यह जातियां आज भी है। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानरराज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें आंजनेय और केसरी नंदन नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का ही योगदान है। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद के रूप में खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौआ अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी। यह भगवान की लीला थी। यह सब भगवान शिव और वायु देव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या कर रही मां अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ, जो आज भी हमारे बीच होते हैं। लिहाजा इस नाते से सूर्य देव हनुमान जी के गुरु कहलाए। संस्कार के सारे ज्ञान के अलावा सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं। हुआ ये कि सूर्य देव ने समस्त ज्ञान हनुमान जी को दिया, लेकिन विद्या देने में संकोच करने लगे। इस संकोच के पीछे का कारण था हनुमान जी का ब्रह्मचारी होना। दरअसल इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो सूर्य देव ने हनुमान जी को दे दी, लेकिन अन्य 4 विद्याओं में हनुमान जी का शादीशुदा न होना एक अड़चन बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं को सूर्य देव द्वारा प्राप्त होता था जो विवाहित थे, और हनुमान जी ने ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था। इसी वजह से सूर्य देव उन्हें शेष विद्याओं का ज्ञान देने में सक्षम न थे। हनुमान जी को किसी भी हाल में उन विद्याओं का ज्ञान चाहिए था, तभी उनकी शिक्षा पूर्ण मानी जाती। ऐसे में सूर्य देव ने युक्ति लगाई और अपने तेज से एक कन्या को प्रकट किया। सूर्य देव ने हनुमान जी को उससे विवाह के लिए बोला। हनुमान जी को समझाते हुए सूर्य देव ने कहा कि यह कन्या सिर्फ तुम्हारे ज्ञान प्राप्ति में सहायक साबित होगी, और हनुमान जी से विवाह के बाद यह कन्या तपस्या कर पुनः सूर्य के तेज में ही विलीन हो जाएगी। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो जाएगा और वह ब्रह्मचारी भी कहलाएंगे। इस तरह हनुमान जी ने विवाह किया और अपनी बची हुई विद्याओं को ग्रहण किया। उस कन्या का नाम सुवर्चला था और तभी से वह हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो जाएगा और वह ब्रह्मचारी भी कहलाएं। इस तरह हनुमान जी ने विवाह के बाद बची 4 विद्याओं को ग्रहण किया। उस कन्या का नाम सुवर्चला था और तभी से वह हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला के नाम से विख्यात हुई।